ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th बच्चों, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। आप सब जानते थे कि सीबीएसई ने आपका सैम्पल पेपर अप्रैल में जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ था आपको 2023-24 एग्जाम का डेट और साथ में नई बुक रैशनलाइज एनसीईआरटी और सैम्पल पेपर सबसे पहले रिलीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद सीबीएसई को ख्याल आया कि 2 एग्जाम लेंगे ताकि बच्चों पे बर्डन कम पड़ेगा। हालांकि उसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने फर्दर फिलहाल कोई अपडेट नहीं दी। पहला सैंपल पेपर सीबीएसई ने अप्रैल में दे दिया, दूसरा सैंपल पेपर आया एडिशनल सैंपल पेपर के तौर पे। अभी फिर से बिफोर योर प्री बोर्ड्स सीबीएसई ने आपके लिए नया सैंपल पेपर जारी कर दिया है और ये नई चीज है, इससे पहले सीबीएसई ने ऐसा पीछे ईयर्स में नहीं किया था। आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे? सीबीएसई को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, वहां पर आप क्लिक करोगे शैक्षणिक वेबसाइट। इसको क्लिक करने के बाद आप पहुंचोगे इस पेज पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन बैंक, इसको आप प्रेस करोगे तो आपको एडिशनल सैंपल पेपर वाला पेज मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो ये 2023 एंड 24 का जो सेशन है उसमें क्लास 12th के लिए और 10th के लिए ये सेट 1 है जो ऑलरेडी आपकी जारी हो चुकी है। सेट 2 जो है वो आया है, अभी सारे सब्जेक्ट्स के नहीं आए हैं। आप पीछे के सेशन में देखो 2022-23 में देखो कोई सेट 1 सेट 2 नहीं, एक ही सेट जारी हुई थी। उससे पहले 21 में जो था 21-22 में टर्म 1 टर्म 2 हुआ था तो वहां भी नहीं आया था। तो इस बार सीबीएसई जो है आपके लिए सरप्राइजेस निकाल रही है एंड ये सरप्राइजेस अच्छे सरप्राइजेस नहीं होंगे क्योंकि एवरी टाइम इट इज चेंजिंग। अब आप देखो 12th में अकाउंटेंसी का अभी नहीं आया है, बायोलॉजी का आ गया है, बिजनेस स्टडीज का आ गया है, केमिस्ट्री का भी आया है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश का आ गया, ज्योग्राफी, हिंदी आ गया, हिंदी ऑप्शनल नहीं आया, हिस्ट्री मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स का नहीं आया। सो यू हैव गॉट न्यू क्वेश्चन पेपर फॉर केमिस्ट्री एज वेल। क्लास 10th की बात करें तो साइंस का भी आया नहीं बट आ जाएगा 2 दिन में। मैथमेटिक्स का हिंदी कोर्स ए कोर्स भी का आ गया है, इंग्लिश का भी नहीं आया है, सोशल साइंस का आ गया है। तो फिर से सीबीएसई ने चेंज किया। दीज आर द एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स फॉर यूज बाय स्टूडेंट्स टीचर्स एंड आर बेस्ड ऑन द कंप्लीट सिलेबस। सीबीएसई बार बार ये कर इसलिए भी रही है क्योंकि उनको भी पता है कि जो पैटर्न चेंजेस हुए उसकी वजह से रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर खराब होते जा रहा है, तो बच्चों पे प्रेशर, और सीबीएसई को भी ये पता है कि हो सकता है रिजल्ट खराब हो, तो उस वजह से सीबीएसई इज ऑल्सो ट्राइंग कि वो आपको क्वेश्चन पेपर्स दे, सेट्स दे, ताकि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो। सो इट्स रियली नाउ टाइम टू गेट सीरियस। अब आपके पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है। नवंबर जो है देखो आधा नवंबर आपका फेस्टिवल में निकल जाएगा, हाफ ऑफ द नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर बचा हुआ है, फिर जनवरी, उसके बाद फेब में आपका एग्जाम भी है। सो अब अगर सीरियस नहीं हुए तो उसके बाद अगर एग्जाम में मान लो नंबर कम आए तो आप सीबीएसई के खिलाफ कितने मोर्चे निकालो, कितने ट्विटर पे आप ट्रेंड चला लो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मार्क्स कम आने के बाद आपके पास ऑप्शंस बड़े लिमिट हो जाते हैं, आप रीवैल्यूएशन करा सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें आपके पैसे भी खर्च होते हैं, मार्क्स भी कम बढ़ता है। और अगर कंपार्टमेंट आ जाती है तो फिर आधे ही बच्चे क्लियर कर पाते हैं, 50% बच्चे रह जाते हैं। तो उस जोन में जाना क्यों है, जिस जोन में जाकर के आप फिर स्ट्रेस आउट हो, डांट पड़े, 10 तरह की प्रॉब्लम्स हो, ईयर बैक लगे, मतलब एक साल बहुत से बच्चों का खराब हुआ है जो 2024 में इस बार एग्जाम देने वाला है, 2023 के बोर्ड के बच्चे। तो ये सिचुएशन आपको ना फेस करना पड़े इसलिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसके परसेंटेज बढ़ा दिए गए हैं, दैट मेक्स योर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन पेपर विल बी हार्डर नाउ। आपको इंटायरली एनसीईआरटी को अच्छे से याद करने की जरूरत है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, बॉक्सेस हैं, वो करके जाओगे तो क्वेश्चन मिस आउट आपका नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सैम्पल पेपर्स करना जरूरी है। PYQs आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब टाइम जितना बचा हुआ उसमें अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, नोइंग द फैक्ट कि सीबीएसई का ट्रेंड चेंज हुआ है एंड डोंट एक्सपेक्ट इजी क्वेश्चन पेपर एंड लिबरल मार्किंग। बहुत लिबरल मार्किंग होने के चांसेस नहीं है, मार्किंग होगी अगर आप सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करोगे। सीबीएसई कहती है स्टेप्स में लिखने, स्टेप मार्किंग करने बोलती है। स्टेप्स लिखोगे तब तो मार्क्स मिलेंगे, आप लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? अटेम्प्ट लेने के नंबर मिलते हैं। अटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि आप करेक्ट अटेम्प्ट लो, कुछ भी अटेम्प्ट ले लोगे। एमसीक्यू में अगर मान लो कई बच्चे का रॉन्ग है, फिर बच्चे कहते हैं कि वहां पर हमने अटेम्प्ट लिया था।
एमसीक्यू में आपको अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलते, अगर सही है तो ही नंबर मिलेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल्स ऑफ सीबीएसई ऑल्सो. कीवर्ड्स यू हैव टू राइट, आपको अच्छे से लिखना होगा, पेपर प्रेजेंट करना होगा. ठीक है, नंबर ऐसे नहीं मिलते हैं. स्टेप्स लिखोगे बिल्कुल नंबर मिलेंगे, बट यू शुड नो व्हाट आर द स्टेप्स. मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई निकालती है उसको आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए. सैम्पल पेपर्स आपको देखने चाहिए. करेक्ट. कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, हाईलाइट कर सकते हो तो और बढ़िया, लेकिन लिखना तो पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे. वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखते हैं हम. 150 वर्ड्स में अगर आप 30 वर्ड्स लिख के आओगे तो कौन सा एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा? नहीं दे पाएगा. क्वेश्चन नंबर इधर उधर कर देते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का आंसर लिख दिया, 3 में 4 का लिख दिया, सेक्शन ए में बी लिख दिया, बी में ए लिख दिया. एंड इफ देन यू एक्सपेक्ट कि आपको पूरे नंबर दे दे एग्जामिनर, तो वो कैसे दे पाएगा? ये सारे एरर्स जो है वो बच्चे भी करते हैं. तो प्रीवियस ईयर के बच्चों की गलतियों से आप सीखिए एंड डू नॉट ट्राई टू रिपीट दिस. यू स्टिल हैव 2 to 3 months लेफ्ट. ठीक है, तो अभी इस समय को यूटिलाइज करो. नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है, सो इसको फुल ऑन यूटिलाइज करो जितना समय बचा हुआ है. अब आपके 1 महीने के बाद अटेंडेंस भी काउंट नहीं होगा, तो अगर आपका 75% अटेंडेंस डन है तो आप स्कूल भी मिस कर सकते हो. आप सेल्फ स्टडी करो, याद करना शुरू करो, लिखने की प्रैक्टिस करो. बच्चों को आजकल लिखने ही नहीं आ रहा. कोविड के बाद बच्चों ने लिखना छोड़ दिया, सो वर्ड्स की शॉर्टेज हो जाती है बच्चों के साथ. आप सीबीएसई को ब्लेम करके ट्रस्ट में कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि इट इज अ बोर्ड, यू कैन फाइट विथ अ बोर्ड. आप नहीं लिखोगे आपको नंबर नहीं मिलेगा. आप फाइट करते रह जाओगे, आपका साल खराब हो जाएगा. क्योंकि देयर विल बी स्टूडेंट जो पास होंगे, अच्छे नंबर से भी पास होंगे, है ना, इसी सिचुएशन में. तो ट्राई टू बी वन ऑफ देम. ठीक है, उस जोन में नहीं जाना है जहां पर हमारे नंबर खराब हो गए, हम फेल हो गए और अब हम ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं. उस हैशटैग्स का कभी कुछ नहीं हुआ है और आगे भी कुछ नहीं होगा. सीबीएसई चेंजेस करेगी एंड यू हैव टू अडेप्ट दैट चेंज. उसका यही है कि आप एनसीईआरटी से पढ़िए. बैक क्वेश्चन जो भी नोट्स हैं आपके पास, जो भी नोट्स आप याद करना आप शुरू कर दो. ठीक है, रिवीजन नोट्स, अगर आपको चैप्टर समझ नहीं है तो 1 शॉर्ट वीडियोस देख करके रिवीजन नोट्स याद करो एंड राइट इट. पीवाईक्यूज देखो, पता करो कि क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन आता कैसा है. चैप्टर पढ़ लिया, नोट्स याद कर लिया, लेकिन क्वेश्चन का टाइप थोड़ा डिफरेंट होता है. ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ क्वेश्चन होते हैं. तो हमने डेफिनेशन मान लो याद कर दिया, लेकिन उसी को घुमा के पूछ दिया तो हम नहीं लिख पाएंगे. तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है. सो स्टडी वेल. नाउ स्टूडेंट्स, देयर स्टूडेंट जो रेगुलर बैच के हैं, कंपार्टमेंट बैच के बच्चे, आप सबके लिए ऑनलाइन बैचेज चल रही हैं वाया जूम, जहाँ पे हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं. तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ईमेल पे आप मुझे मेल कर सकते हैं आईडी पे, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं. आपको 1-to-1 इंटरेक्शन मिलेगी, एनसीईआरटी की पूरी कंटेंट आपको पढ़ाई जाएगी एंड इंपॉर्टेंट नोट्स, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलेंगे. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट.